आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। अलगोजा एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र होता है और ये बांसुरी की तरह होता है और इसके मुख्य रूप से 7 या 4 छिद्र होते हैं। 7 या 4 इसके छिद्र होते हैं और ये बांसुरी की तरह होता है और इसे फूंक देकर बजाया जाता है। और अलगोजा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, और इकतारा एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। नौबत एक तरह का अवनत वाद्य यंत्र है और ताशा एक तरह का अवनत वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसके अंदर 4 भी ऑप्शन में और 7 भी ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। लेकिन यदि आपको किसी ऑप्शन के अंदर 7 ऑप्शन में हो, उसमें और 4 ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर 7 होना चाहिए। यदि 7 ऑप्शन में ना हो और 4 हो तो आपका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि अलगोजा वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से 4 भी छिद्र होते हैं और 7 छिद्र होते हैं और ये बांसुरी की तरह होता है और जिसे फूंक देकर बजाया जाता है और ये एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जो मुख्य रूप से फूंक देकर बजाया जाता है उसे बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। और ये मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति का मुख्यतः वाद्य यंत्र माना जाता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि सुशीर वाद्य यंत्र और कौन कौन से सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र में याद रखना सतारा, इसके अलावा याद रखना पुंगी, अलगोजा, सेनाई, ये इंपॉर्टेंट है, मसक वाद्य यंत्र, ये एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा एक टोटा, इसके अलावा एक नड़, मोरचंक, ये भी एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है। और एक याद रखना ये वेली भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मुरली, इसके अलावा शंख, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सिंगी, ये भी एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। और एक त्रही, इसके अलावा एक करना, एक नागफनी और एक सुरनाई, ये मुख्य रूप से सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, भपंग, रावणहंता और तंदूरा। तो इसका राइट आंसर हुआ अलगोजा एक तरह का बांसुरी की तरह होता है और ये एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। आप पूछो सर ये भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? भपंग तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर तार लगे होते हैं और जिसे तार से बजाए जाते हैं उसे बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। तो ये भपंग एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, रावण वाद्य यंत्र एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है और ये तंदूरा भी एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। तो इन बाकी ऑप्शनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन के आसपास आपको जानकारी होनी चाहिए और ऑप्शनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। तो इसका राइट आंसर होगा मुंह से बजाया जाता है, अर्थात फूंक देकर बजाया जाता है, उसे बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र। अब बाकी ऑप्शनों के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। और इकतारा जिसके अंदर तार लगे होते हैं, इसका मतलब ये एक तरह का तत्वाद्य यंत्र। नौबत ये मुख्य रूप से अवनत वाद्य यंत्र के दो या ताल वाद्य यंत्र के दो, ये मुख्य रूप से चमड़े से मंडे हुए होते हैं और जिसे ऊपर थाप से बजाया जाता है, ये एक तरह का अवनत वाद्य यंत्र है। ताशा एक तरह का अवनत वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र बोला जाता है।
तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अब इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हुआ अलगोजा, एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र। अब ऑप्शन आया दूसरा की कमायचा, तो ये कमायचा एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। तंदूरा कैसा है? तो तंदूरा भी एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। रावण अंता ये एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए। इकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? जिसके अंदर तार लगे होते हैं, इसका मतलब ये तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा कैसा है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ एक घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, एक दूसरे से टकराने से बनते हैं, और जिसके अंदर उदाहरण के लिए झांझ है। झांझ के अलावा एक मंजीरा है, झांझ है, खड़ताल है, गुरालियो है और रमझोल है। ये एक तरह के घन वाद्य यंत्र होते हैं। और इसके अलावा मांदल ये मुख्य रूप से एक अवनद वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि तत्वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण है, सुशीर वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण है, अवनद वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण है और घन वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण है। एग्जाम के अंदर सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण, अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं और जिसके ऊपर खाल मंडी होती है और उसको थाप से बजाया जाता है, उसे बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत एक खंजरी आती है, इसके अलावा एक चंग, इसके अलावा एक डप, इसके अलावा एक डेरू, ये इसके उदाहरण है। एक तासा, एक मांदल, ढोल, ढोलक, डमरू, और ये इंपोर्टेंट है मकर एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। एक मृदंग ये एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। पखावज ये भी एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ये इंपोर्टेंट है नौबत वाद्य यंत्र। इसके अलावा एक नगाड़ा, और इसके अलावा टामरू, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है टामरू, और एक माठा, ये मुख्य रूप से अवनद वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब मुंह से कौन से बनाए जाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है, मसंग एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन ये रवाज एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से आपको उदाहरण के समझा देता हूं। तत्वाद्य यंत्र जिनके ऊपर तार लगे होते हैं और ये तार से बजाए जाते हैं, उसे बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। एक तो रावण अंता, एक सारंगी, एक जंतर, एक इकतारा, दुतारा और चौतारा। इसके अलावा ये इंपोर्टेंट है कमायचा, इसके अलावा तंदूरा, इसके अलावा भपंग, इसके अलावा रबाज और एक रबाब, ये दोनों इंपोर्टेंट है। इसके अलावा चिंकारा और इसके अलावा दुकाको, ये मुख्य रूप से तत्वाद्य यंत्र है। एक बार आपकी यानी कि रावण वाद्य यंत्र, सारंगी, जंतर, इकतारा, दुतारा, चौतारा और कमायचा और तंदूरा, अपंग, भपंग, रबाज, रबाब और चिंकारा और दुकाको, ये मुख्य रूप से तत्वाद्य यंत्र है। याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? अभी मैंने अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण लिखा थे, मांदल, मंजीरा, जंतर या तंदूरा। तो इसका राइट आंसर होगा मांदल एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? एक तरह का घन वाद्य यंत्र है।
और घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं और एक दूसरे से टकराने से बजते उसे बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। और जिसके अंदर हमने कहा था एक मंजीरा है, मंजीरे के अलावा झांझ है, इसके अलावा खड़ताल है, गुरालियो है और रमझोल है। ये मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जंतर एक तरह का कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है, और तंदूरा एक तरह का कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? अब घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? मंजीरा, चींपियां, बांकिया या हाकल? तो इसका राइट आंसर हुआ बांकिया। बांकिया एक तरह का घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो कैसा वाद्य यंत्र? बांकिया एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक देकर बजाया जाता है। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है जो एक फूंक देकर बजाया जाता है। अब मंजीरा, चींपियां, एक ये लिख लेना, हाकल, ये मुख्य रूप से कैसे हैं? घन वाद्य यंत्र है। और इसके अलावा गुरालियो और रमझोल और खड़ताल मैंने आपको बताए थे। अब सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण है या नहीं। अब सुशीर वाद्य यंत्र में जो फूंक देकर बजाए जाते हैं ऐसे वाद्य यंत्र जो सुशीर वाद्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर एक याद रखना इंपोर्टेंट, सतारा, इसके अलावा अलगोजा, इसके अलावा शहनाई, मसंग, टोटो, नड़, इसके अलावा मोरचंग, बांकिया, एक वेली, एक शंख, एक सिंगी, और एक तरई और एक करना, एक नागफनी और सुरनाई। ये मुख्य रूप से सुशीर वाद्य यंत्र हैं। एक बार रिपीट करता हूं कि एक सतारा, अलगोजा, शहनाई, मसंग, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरई, करना, नागफनी व सुरनाई ये मुख्य रूप से सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं जिसको फूंक देकर बजाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सतारा याद रखना, जिसके अंदर तार जैसी ध्वनि आती है, लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? तत्, अवनद, घन या सुशीर वाद्य यंत्र? तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्, सुशीर या घन? तो आपका राइट आंसर होगा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, एक दूसरे से टकराने से बचते हैं, उसे बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में मैंने बताए थे एक मंजीरा, एक झांझ, एक खड़ताल, एक गुरालियो और एक रमझोल, ये घन वाद्य यंत्र हैं। कौन सा घन वाद्य है? कुड़ी, कला, पेली या टंकोरा? तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, टंकोरा एक तरह का घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मंजीरा, झांझ, खड़ताल, गुरालियो, रमझोल, हाकल, चींपिया व टंकोरा ये मुख्य रूप से घन वाद्य यंत्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? अब तार वाला कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? सुरमंडल, रावणहंता, तासा या कमायचा? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, तासा वाद्य यंत्र एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। सुरमंडल एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, रावणहंता एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, कमायचा एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। विद्यार्थियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, और यदि क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो भी एक कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन, कौन से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या कमाचा? तो इसका राइट आंसर हुआ केवल 4 नंबर, कमाचा एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है।
एक तरह का कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है, न कि सुशीर वाद्य यंत्र है। सुरनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन कमायचा जो कि एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, प्रश्न क्या पूछा कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो कमायचा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ केवल 4। अगला क्वेश्चन, रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र या अवनत वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र? तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर तत्वाद्य यंत्र। रबाज, चिंकारा, चौतारा, इकतारा ये सभी कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र। और एक बार वापस रिपीट करा देता हूं कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। रावणंता, सारंगी, जंतर, इकतारा, दुतारा, चौतारा, कामायचा, तंदूरा, अपंग और भपंग, रबाज, रबाब, चिंकारा, दुकारो और सुरमंडल ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? अब तार से निर्मित वाद्य यंत्र इसका मतलब तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणंता एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अलगोजा कैसा? एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र। और चंग कैसा है? ये अवनत वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनत वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो सतारा, मोरचंग, रबाज या बांकिया? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर रवाज। रवाज एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। रवाज का तो यहाँ एक र बा व ये भी एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा सतारा, इसमें तार शब्द आ रहा है लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये मुख्य रूप से कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है और बांकिया भी एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तत्वाद्य यंत्र से, अवनत वाद्य यंत्र से, घन वाद्य यंत्र से या सुशीर वाद्य यंत्र से? तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर ये तत्वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? रावणंता एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। रवाज एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। भपंग जो कि तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन मादल ये एक तरह का तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो आप पूछो सर क्या है? तो ये अवनत वाद्य यंत्र। कैसा है? अवनत वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अब तत्वाद्य यंत्र, सतारा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर रबाज तत्वाद्य यंत्र, जंतर तत्वाद्य यंत्र, चौतारा तत्वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? रावणंता, जंतर, सतारा या सुरमंडल? इसमें से सुशीर वाद्य यंत्र में सतारा एक तरह का कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावणंता एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। जंतर एक तरह का तत्वाद्य यंत्र, अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। और कामायचा कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, अलगोजा जो कि बांसुरी की तरह होता है, जो फूंक देकर बजाया जाता है, भील व कालबेलिया जनजाति का प्रमुख ये नृत्य होता है और ये राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र होता है। रावण हंता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर, अवनत या घन? तो इसका राइट आंसर हुआ रावण हंता एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि रावण हंता जो आधे कटे नारियल से बनाया जाता है और उसके ऊपर बांस के साथ लगी होती है और उसके ऊपर खाल मंडी जाती है। और इस रावण हंता वाद्य यंत्र का उपयोग पाबूजी के अनुयायी जो थोरी भोपे होते हैं, कैसे? थोरी भोपों के द्वारा और डूंगर जी व ज्वार जी के भोपों के द्वारा ये कथा के समय इसका उपयोग में लिया जाता है। कौन सा? रावण हंता। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है पाबूजी के भोपों के द्वारा और डूंगर जी व ज्वार जी के भोपों के द्वारा कथा के समय इसका उपयोग में लिया जाता कौन सा वाद्य यंत्र है? वह रावण हंता है, जो कि आधे कटे नारियल से बना होता है और जिसके ऊपर
खाल मंडी जाती है उसके बाद में। और इसके अंदर मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। ये भी याद रखना, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रावण हंता में कितने तार होते हैं, तो इसमें 9 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन, फड़ वाजते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो फड़ का वाचन यानी पाबूजी की फड़ का वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है? तो रावण वाद्य यानी कि रावण हंता वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अब खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है? तो खड़ताल मुख्य रूप से एक तरह का घन वाद्य यंत्र है। अलगोजा एक तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। और रावण हंता भी कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, रावण हंता बनाया जाता है नारियल से, इस्पात का बर्तन से, कांच का बर्तन या नीम की लकड़ी। तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर, नारियल से ये बनाया जाता है। क्योंकि आधे कटे नारियल और जो उसके साथ पे बांस लगी होती है और उसके ऊपर खाल मंडी जाती है, और उसके बाद में इसके अंदर 9 तार होते हैं। और पाबूजी और डूंगर जी व जवाहर जी की भोपों के द्वारा इस प्रकार का वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। तो प्रश्न आधे कटे नारियल के समान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? वो होता है कौन सा वाद्य यंत्र? रावण वाद्य यानी कि रावण हंता वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? एक तरह का सुशिर है। भपंग कैसा है? एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग तत्वाद्य यंत्र है, दुकाका तत्वाद्य यंत्र है, जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है, नागफनी एक तरह का तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। नागफनी सर्प के आकार का होता है और जिसके ऊपर ताल से फूंक देने पर ध्वनि निकलती है, और ये साधु सन्यासियों के द्वारा एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। कैसा? नागफनी। अगला क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। तो अलगोजा एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है, खड़ताल एक तरह का घन वाद्य यंत्र है, डेरू एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है, और जंतर एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग देव नारायण जी के भोपों के द्वारा फड़ का वाचन करते समय ये बजाया जाता है। और देव नारायण जी की फड़ का वाचन गुजर भोपों के द्वारा किया जाता है, और उसी समय ये जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर या कुड़ी। तो इसका राइट आंसर हुआ जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। और मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? तो मंजीरा एक तरह का घन वाद्य यंत्र है, मादल एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है, जंतर एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है, और कुड़ी कैसा वाद्य यंत्र है? आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देव नारायण जी के भोपों के द्वारा। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। पाबू जी के भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हंता वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।